जो बाहर से लोग आएंगे उनके रुकने के लिए हम हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस उसको भी देख लें। तो पूरी अकोमोडेशन टीम देख रही होगी तो कैसे हम रिसोर्स कितना आपने इकट्ठा किया और कहाँ हम कर सकते हैं उसको बताइएगा, तो हम लोग के लिए जो है यहाँ अरेंज कर लें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस हैं और हॉस्टल्स भी हैं। तो वो एक चीज़ ज़रूरी है कि स्पेशली जो हमारी जितनी भी बहनें आएंगी तो उनको बेटर एकोमोडेशन, खाने का वो कुछ मतलब चल रहा है कि मतलब वो है कि लगता है 2 दिन में 4 दिन में फाइनल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट तक हो रहा है कि मेनू शेयर हो गया है तो फूड मेनू दो मेनू तैयार हो गए हैं, उनको बस फाइनल अब लोग फाइनल कर लें, फिर कास्ट इफेक्टिव बना करके हाँ, फिर उसके बाद कोटेशन एडजस्ट कर लें। एक ने दो कैटरर अपने ही नौजवान ही है। तो फिर और अच्छी बात है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो ये हो गया। अब जो बात आई थी कि जितने हमारे इंटरप्रेन्योर हैं लोग काम कर रहे हैं, तो ज़रूर उनके चीज़ों को, जैसे मतलब कई बार हम लोग देखते हैं तो एक दो याद रह जाता है। जैसे एक भैया थे वो ड्राई फ्रूट्स वाला, तो वो हमेशा मतलब याद रहता है। कश्मीर वाला वाहिद भाई आएंगे लेकर के तो हैं वहाँ पे। तो बेसिकली हमको हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है कि और सारे मैनेजमेंट में एक ही चीज़ पढ़ाते हैं कि नेटवर्क इज स्ट्रेंथ। यस, वही ताकत है। मतलब चाहे वो किसी सर्विस को ले लीजिए, चाहे डॉक्टर के फ्रेटर्निटी को ले लीजिए, चाहे किसी भी तरह। तो अब हमारा जो ये नेटवर्क है हम इसको मतलब बढ़ा रहे हैं। अब हमें इसको अपने लिए इसका फ़ायदा भी लेना है। बिल्कुल। और इसलिए जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं उन सब का अगर वहाँ पे एक स्टॉल टाइप का, स्टॉल मतलब कि कम से कम एग्जीबिशन टाइप का हो जाएगा, तो कम से कम जैसे जिसको है जो देखते हैं जिस प्रकार का काम करते हैं, आपको पता चला कि आप कॉन्ट्रैक्टर ढूंढते हैं, बाहर वाले से कराते हैं तो हम अपने वाले से कराएंगे। कोई चीज़ सप्लाई का लेते हैं कि एक बेसिक इनहेरेंट जो है वो ट्रस्ट का तो हम लोगों के बीच में आपस में तो है ही, ठीक है, और नहीं है तो वो बिल्ड भी हो जाएगा। मतलब किसी बाहर वाले से ट्रस्ट बनेगा, उससे बेहतर हमारा आपस में बन जाएगा, ठीक है। एंड उस दोनों के जो हमारे नेटवर्क से हम दोनों ग्रो करेंगे। तो इसका एक और लखनऊ में होने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे सेंट्रली चारों तरफ से लोग आएंगे, और मुझे लगता है लखनऊ का के कारण ही हमारी संख्या जो रजिस्ट्रेशन की है वो ज़्यादा है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। और अब एक चीज़ जो है जो नॉर्मली हम लोग कभी नहीं करते हैं, और बेसिकली हम लोग सबको इक्वल ट्रीट करने का और ये रहता है। यहाँ चूँकि लखनऊ होने के कारण यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, स्पेशली IAS अफसर, IPS अफसर्स होंगे, बहुत डिपार्टमेंट में सिविल सर्वेंट होंगे, बहुत सारे कॉलेजेस में डॉक्टर्स हैं। हम अगर उनको लाना चाह रहे हैं तो व्हाट शुड बी आवर वेज, कैसे हम उनको थोड़ा बहुत कैसे हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या उनको सम्मानित कर सकते हैं या उनको कुछ स्पेस दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो अयोध्या या आगरा या नोएडा में नहीं गए, दूर थे, जा भी नहीं सकते थे, यहाँ वो आ सकते हैं। क्यों ना हमको जैसे मान लिया कि अभी हम कहें ना कि राजशेखर भैया के यहाँ हम गए तो उनको लगा कि यार ये वन ऑफ द मतलब ऐसे तो नहीं है ग्रुप, तो अभी सबको लगेगा कि हम ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब कोई ग्रुप है और कर रहा है। तो हमारी रिकग्निशन कैसे बढ़े, कैसे ज़्यादा स्प्रेड हो, इस पे एक विचार आपको करना चाहिए। मतलब मैं भी यहाँ पे हूँ, एंड इसमें क्या होगा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो यूपी के नहीं होंगे, उनको बुलाएंगे तो वो कैसे आएँ, क्या फील करें, तो उनको कैसे होम फील कराना है, दैट कमिटी शुड थिंक अबाउट इट। और उसके आने से इस बार हमको लगता है कि हमको अपनी जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है उसको बहुत बड़े पैमाने पे उसको दिखाना चाहिए, और वो तभी दिखेगा जब बहुत सारे लोग आएंगे एंड देन दे विल हैव सम स्पेस। मतलब ये भी हम लोग बात कर सकते हैं 2 मिनट 3 मिनट
एंड उसको ज़्यादा वो कर सकते हैं, जी। इवन डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि सुबह से शाम तक में किसी को बांट के अलग अलग टाइम पे भी हाँ। कर सकते हैं, जो भी प्लान किया जाए। बट मुझे लगता है कि प्लान करना चाहिए। जब एक बार एक जगह आप बहुत सारे लेके आएंगे तो दैट विल अट्रैक्ट मीडिया, Yes. और अगर मीडिया को अट्रैक्ट करेगा तो वो न्यूज़ बनेगा। मतलब ठीक है, 2 कॉलम की न्यूज़ बनना एक बात है, और एक हेडलाइन बनना कि नवोदयंस इतने हैं और ये इम्पैक्ट कर रहे हैं सोसाइटी को, जो कि मेरा एम है, जो हम लोग का जी एम है। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी लोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ जिनका ये पुष्पेंद्र है, जिनका ये आप है, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, आप सोसाइटी में सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट देन अगेन कि न्यूज़ क्या बना सकते हैं, कैसे हम एक साथ अपने आप को सीधे हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये वो जगह है, ये मौका है, यहाँ पे हम लोग अच्छा, और शायद वो 21 तारीख संडे भी है, तो उस समय हम कैसे बहुत सारे लोगों को क्लोज कर सकते हैं, तो इस पे एक विचार करना चाहिए। पैसा यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जो पोस्टिंग नोएडा की थी उसका हमें लगता है कि कम हो जाएगी 60-70% क्योंकि आपको उसमें कास्ट इफेक्टिव बनाने की बात भी हो रही है। हाँ। कि हम बहुत सारी चीजें नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। कारपोरेट लेवल पे। हाँ। नहीं। अब कॉस्ट कटिंग होगी इस बार। हाँ ठीक है, मतलब हमारा मकसद मतलब बहुत खर्चा नहीं जो है खर्च करके बहुत शो नहीं शो करना नहीं। है, बट हमको अपनी स्ट्रेंथ नेटवर्क की शो दिखानी है। अब जैसे पिछली बार हम लोग कल्चरल प्रोग्राम का सोच रहे थे, तो उसमें हम ये लोग ये कर सकते हैं कि जितने हमारे अपने कोई बैंड हो, कोई ग्रुप हो, किसी भी तरह का मिक्स एंड मैच Yes, करके बिल्कुल, बिल्कुल। उनको हम बुलाएं। बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसमें पैसा और ये जो हमारे ही अपने यूपी के हैं, एक बार उसको इनवाइट करें और उनको दें मौका, और मुझे लगता है कि जो है वो फिर भी बेटर रहेगा। जॉब फेयर वाला इस बार भी कर लीजिए तो ठीक रहेगा। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग अभी वो पोर्टल अगर एक्टिवेटेड है पुराना वाला, तो उसी पे रिज्यूमे मंगाते हैं। यहाँ क्या है कि हम कुछ और कंपनीज को भी दे सकते हैं, नोएडा में भी था, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे सीनियर्स आ गए हैं जो कहते हैं कि ठीक है, हमको कहीं से भी 10 लेना तो हम यार यहीं से लेंगे। तो अगर मान लिया हम 100 को भी करा लेते हैं तो दैट इज गुड। उसको वैसे मैसेंजर ने भैया डॉक्यूमेंट में कर दिया, उसमें गूगल फॉर्म में कर दिया, जो लेने वाले हैं जॉब वो और जो देने वाले हैं उसको गूगल फॉर्म में तैयार कर दिया। लेकिन इसको मतलब एक डेडिकेटेड टीम करने लग जाए, क्योंकि अदरवाइज अच्छा मतलब नहीं होता, उसका हाँ। रिस्पांस उतना नहीं आ पाता। जी। फिर क्योंकि लड़के को लगता है यार हम दिए हैं और पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और उनको भी लगता है कि यार करना नहीं करना है। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम जो भी हमारी आईटी से कनेक्टेड हो, क्योंकि आप ही के पास डेटा आएगा, उसको फोन करना, उसको बताना, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को डाला गया, जैसे पुष्पेंद्र है, मृत्युंजय है, तो लेकिन लोगों इसका को डाला डेली गया टू डेली थोड़ा सा हाँ, जितना हो जाए वो कर लें। ये सोचा गया था कि रजिस्ट्रेशन थोड़ा ज्यादा हो जाए, देन उसके बाद इसको सेकंड स्टेप पे स्टार्ट करेंगे। शुरू रजिस्ट्रेशन करा, अब हो चुका है तो अब स्टार्ट करेंगे। हाँ। ये आज मीटिंग हो जाएगी, इसके बाद स्टार्ट कर देंगे इसको करा दीजिए। जितने लोग आते जाएंगे उनसे बात करते जाएंगे, तो क्या होगा, इन चीज़ों से हम हमारी रीच और बढ़ेगी। मतलब अगर हम एक को जॉब के लिए पूछते हैं तो वो 10 जगह बताएगा भी, अपने बैचमेट्स को बिल्कुल, बताएगा, तो बिल्कुल। हमारी रीच बढ़ेगी कि ठीक है। तो हमारे पास समय कम है, बट जितनी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा जो है अब इस टाइम पे तो नवोदय विद्यालय में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ अभी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जो डेटा हम लोग कंपाइल करा रहे हैं उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स हैं या बहुत सारे एलुमनाई हैं जो नवोदय विद्यालय में कुछ किए हैं, जैसे कहीं फंड दिला के बाउंड्री जी, वॉल जैसे है या रवीन जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, बरेली में कराया। बरेली में कराया, झांसी में कराया, झांसी में वहाँ भी करा रहे हैं, सिद्धार्थनगर में, आजमगढ़ आजमगढ़ सिद्धार्थनगर में भी कराया अभी। तो उन हाँ? उसको बताना, वो सब मतलब बताया मतलब जाएगा, उसको भी हम काल्पनिक कंपाइल कर ले। शेखर भैया ने परमानेंट 2 आदमी वहाँ पे लखनऊ नवोदय में, हाँ। 2 सिपाही, वो परमानेंट वहीं रहेंगे, तो जो है प्रॉब्लम्स ना वो हो। हाँ, उसको कंपाइल कर लेना, वो एक ठीक रहेगा। तो अच्छा सा मतलब जो पीपीटी हमारा बने तो दिखे सबको, फिर सब लोग कनेक्ट कर पाए कि अच्छा मेरे मंडल का भी है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का भी है, तो उससे थोड़ा सा बेटर वो रहता है। और नवोदय विद्यालय समिति को थोड़ा सा अब इन्वॉल्व करने की जरूरत है। इन्वॉल्व है, बाद में पहले बात डिस्कशन हो चुका है, 2 मीटिंग हो चुकी हाँ, है। नहीं तो हम उसमें बताते लेकिन हैं आप समय निकालिए, वो सबको कि नहीं हम बता रहे हैं अभी आपको। आज 24 हो गया क्या? हाँ, 24। तो आज से जो है ना, यहाँ नेशनल एथलेटिक्स मीट शुरू हुआ है नवोदय का, नवोदय। जो नहीं होता था। हाँ, क्लस्टर, रीजनल, अरे भाई तो बहुत अच्छा चल मौका रहा है सर, है। नेशनल इवेंट चल रहा भाई, है। नेशनल इवेंट जो है वो चल रहा है, ठीक है। और वो
लखनऊ ही उसका होस्ट है। जी जी जी। तो लेकिन वेन्यू लखनऊ कहाँ के है? वेन्यू है साईं, जो स्पोर्ट्स अच्छा, साईं अथॉरिटी ऑफ बस है। इंडिया है। मैं दो बैनर तैयार कर लूंगा। सरोजिनी नगर में। दो बैनर लगवा देते हैं, एक हाँ। इधर एक अंदर। हाँ, तो चूंकि स्कूल में नोट कर लीजिए बैनर को। स्कूल का बारह ग्राउंड करीब। उतना अच्छा नहीं था, तो शाही का जो है वो टर्फ वाला है, बढ़िया टर्फ वाला, हाँ, नहीं है। सर। और उसी के बगल में जो हज हाउस है, उस हज हाउस में बच्चे रह रह रहे रहे हैं तो और अच्छी ठीक है। दोनों जगह आप लगा तो आज उसकी शुरुआत हुई होगी और 27 तारीख को उसका समापन होगा, भाई कल फिर 28 को बच्चे चले जाएंगे। कल लग जाए। ठीक है। तो वो एक टाइम है जहाँ पे सभी लोग नवोदय विद्यालय समिति के भी सारे लोग होंगे, सारे तो लोग अपनी कमेटी भी एक बार इन्वॉल्व कर ले। हाँ। मैं भैया को दे अभी दूंगा जो अभी इंचार्ज प्रिंसिपल 5 मैडम लोग साथ है। विजिट कर लेना, अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोग चलेंगे, नहीं तो तो इंचार्ज प्रिंसिपल मैडम है, मैं नंबर दे देता हूँ। हाँ, नंबर है। तो एक बार मतलब उनको भी ठीक लगेगा। एंड वैसे बाकी सेटअप सब करा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट देन हमारा उनके साथ खड़े हो जाने का मतलब है कि उनका हमारे साथ आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो समिति को इसलिए लेके रखना जरूरी है कि समिति शुड रिकॉग्नाइज है। जी जी। तो जब वो रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमारी जो है नहीं। ग्रुप की जो है अहमियत बढ़ जाती है। फिर उसके बाद जो था कि हम टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को जो पहले हम बुलाते थे उस पर एक बार विचार हो जाए जी जी। कि प्रिंसिपल को मतलब बुला के सम्मानित करना है या बेस्ट टीचर्स को, और वो उनकी जो अपनी गाइडलाइन है उस पर होने दें, दैट इज़ फाइन। लेकिन मतलब वो आ जाए तो उससे क्या होता है, अगर पार्ट ऑफ स्कूल से भी आ जाते हैं या हर स्कूल से एक कोई आ जाए तो हमारी चीज़ वहाँ तक पहुँच जाती है। तो इस पे भी विचार कर लिया जाए। कई बार ये रहता है कि 75 टीचर्स आएंगे तो टाइम बहुत कंज्यूम होता है। इसमें जोड़ा गया है कि लखनऊ मंडल के जो टीचर्स हैं अलग अलग नवोदय के, उनको ही ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, बाकी सबको बुलाने की अपेक्षा वो ज़्यादा बेटर है। और ठीक जो है। रिटायर हो गए हैं टीचर, हाँ। उनको बुला के स्पेशल सम्मान दिया जाए, जो कि आसपास रहते उसमें हैं। ये है कि जो लखनऊ मंडल के जो नवोदय हैं उनमें प्रिंसिपल और टीचर को 100% बेसिस पे बुलाना है। प्रेजेंट हाँ प्रेजेंट है जो, तो फिर बहुत हो जाए, नहीं 50 60 70 80 50 शक के 300 हो जाए। नहीं 300 नहीं है, अगर 100 आ भी सब लोग आ भी नहीं पाएंगे। सब नहीं आएंगे, लेकिन सब आएंगे भी। मैक्सिमम 100 के करीब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो और ये जितने हैं सब 2 घंटे की रीच वाले हैं, तो इसमें कोई रुकेगा नहीं। उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर और ये सारे विदिन 2 आवर रेंज के हैं, वो सुबह ही आएंगे और शाम को चले। बस उनको हमको काम है सम्मानित करना, और इतना ही हमारा रोल रहेगा। और अगले जैसे जैसे रोटेट होता जाएगा सब बाकी, इसके अलावा जितने रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं जो यहाँ रह रहे हैं, नहीं वो ऑल ओवर यूपी कवर अच्छा, करेंगे। जो भी आना चाहे। आना चाहिए 100% वो नहीं कंसर्न को कहेंगे, लाओ उनको, जो कंसर्न मंडल अच्छा। के लोग उनको अपने साथ, उनको एकोमोडेशन हम देंगे। हम एक्सपेक्ट छोड़ दिया है कि वो लोग खुद उन्हें जो अभी तक टेंटेटिव जो बनाया है कि हमारे पास हम एक्सपेक्ट करें 40-50 से ज़्यादा ऐसे नहीं आएंगे हाँ, जो रुकना चाहेंगे। तो उस इतना तो खर्च करना पड़ेगा, एक होटल या कुछ होटल जिसमें वो 20 हो कमरे, जाएगा। लेकिन उनको हम जो बाहर से आ रहे हैं उनको हम एकोमोडेशन इंश्योर करेंगे। प्लस ये जो हमारे वेन्यू पे पहुँचेंगे तो उसमें वहाँ पे उनके लिए 2 रूम हैं VIP, और इस तरह से उसमें हम उनको पहले 50 लोग हैं उसमें पहले उनको बैठाएंगे, वहीं सम्मानित करेंगे, वहाँ पे उनको नाश्ता करवा के फिर हम उनको लेके आएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो मोटा मोटी मतलब हो गया। और कुछ है ही नहीं। एक चीज़ और भी है, अब ये जैसे पूछा था कि कुछ लोग उसमें कहते जो हैं कि अभी चाहिए होगी, क्योंकि 7-8 हज़ार लोगों की गैदरिंग आ रही है। परमिशन चाहिए होगा, हाँ। परमिशन तो मैं ही देता